प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब देखेंगे कि इसमें लास्ट टॉपिक ये बचा है इस पहले वाले चैप्टर में, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल प्रभाज को मोल अंश भी कहते हैं। प्रभाज अंग्रेजी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न यानी उसके अनुपात से समझेंगे। जैसे मोल अंश क्या है यानी मोल प्रभाज। तो यदि कोई विलयन लिए हैं, विलयन में अगर जो है कोई अवयव उसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है। विलयन में कम से कम 2 अवयव होंगे, उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर किसी अवयव का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो उस अवयव के मोलों की संख्या में विलयन के कुल मोलों की संख्या से भाग करेंगे, उसका जो मान आएगा वही जो है उसका मोल प्रभाज कहलाएगा। यानी किसी विलयन में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। देखिए जैसा कि लिखा भी गया है कि किसी विलयन में किसी एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, जैसे यक्ष व वाई अवयव मिले हुए हैं, तो यक्ष के मोलों की संख्या 2 है और वाई के मोलों की संख्या 4 है। तो अगर यक्ष का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो यक्ष के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो यक्ष की मोलों की संख्या 2 है, कुल मोलों की संख्या 4 + 2 यानी 6। और जब इसको हम काटेंगे तो यही जो इसका अनुपात आएगा यही इसका क्या कहलाएगा? मोल प्रभाज। तो देखते हैं जैसे कि माना किसी विलयन में ए व बी 2 अवयव हैं जिनके मोलों की संख्याएं क्रमशः NA व NB हैं। यानी 2 अवयव हैं ए और बी, ए के मोलों की संख्या NA और बी के मोलों की संख्या NB है, और इनके मोल प्रभाज यक्ष ए व यक्ष बी हो, यानी ए का मोल प्रभाज यक्ष ए और बी का मोल प्रभाज यक्ष बी हो। तो विलयन में ए का मोल प्रभाज, विलयन में ए का मोल प्रभाज और ए का मोल प्रभाज यक्ष ए बराबर क्या होगा? ए के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या, तो ए के मोलों की संख्या NA है तो NA बटे कुल मोलों की संख्या, तो NA है, और बी के मोलों की संख्या NB है, NA + NB। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या होगा कि विलयन में बी का मोल प्रभाज, तो बी का मोल प्रभाज इसको हम व्यक्त करेंगे यक्ष बी से। यक्ष बी बराबर क्या होगा? बी के मोलों की संख्या, तो बी के मोलों की संख्या NB है, बी के मोलों की संख्या NB अपन कुल मोलों की संख्या, तो NA + NB। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर और जब जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष को बाएं में, दाएं को दाएं में, तो ये होगा क्या? यक्ष ए + यक्ष बी इक्वल टू ये होगा NA अपान NA + NB प्लस ये होगा NB अपान NA + NB। और जब इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या होगा कि यहाँ पर दोनों का हर बराबर है, तो ये होगा कि यक्ष ए + यक्ष बी इक्वल टू NA + NB अपान NA + NB, और ये हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा 1। अब यहां पर हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि अतः किसी भी विलयन में सभी अवयवों के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। जैसे यहां पर जो है 2 अवयव थे, तो दोनों के मोल प्रभाज का योग निकाला गया, आया 1। अगर 3 अवयव हैं, 4 अवयव या 10 अवयव, जितने भी अवयव होंगे सबके मोल प्रभाज का योग अगर हम कर देंगे तो 1 मिलेगा। जैसे यदि हम
किसी विलयन में मूल प्रभाज हम ज्ञात कर रहे हैं अवयवों का, तो अगर दो अवयव हैं, एक अवयव का हमें मिल गया, जैसे मान लीजिए कि एक अवयव का मूल प्रभाज मिल गया 0.60, तो दूसरे का हमें ज्ञात करना है। तुरंत हम यह भी कर सकते हैं कि एक में से 0.60 को घटा दें, आ जाए 0.40। तो ये इसका मूल प्रभाज हम एक में से घटाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसमें जो है कोई भी अवयव होंगे, चाहे 2 अवयव हों, 4 अवयव हों, 10 अवयव, चाहे जितने अवयव होंगे, सबके मूल प्रभाज का योग अगर हम कर देंगे तो सदैव हमें 1 मिलेगा। तो ये हो गया मूल प्रभाज, यानी पहला चैप्टर आपका जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा ये समाप्त हो गया है। अब आगे जो है कल से हम जो है अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।